नमस्कार। आज हम वार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 9 का इंग्लिश का पेपर देखेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप इस पेपर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अंक प्राप्त हो सके और पेपर का पैटर्न का पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके और अच्छी से अच्छी तैयारी करके जा सके एग्ज़ाम में। तो चलते हैं पेपर की तरफ। सेक्शन ए ये पेपर 3.5 घंटे का रहेगा और 100 नंबर का रहेगा। सेक्शन फर्स्ट रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस। केरला और ये पेसेज आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। केरला मीज एन इंडियन स्टेट लोकेटेड ऑन द मालाबार कोस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया, बेटर नोन एज गॉड्स ओन कंट्री. It is today one of the most sought after tourist destinations in Asia. It was created on 1 November 1956 by the States Recognition Act and it combined various Malayalam speaking. ठीक है, इस प्रकार आपको ये पेसेज पढ़ना है। द स्टेट हैज़ एन एरिया ऑफ 863 kilometers and is bordered by Karnataka to the north and northeast, Tamil Nadu to the south and southeast and the Arabian Sea towards the west. ठीक है, इस प्रकार आपको ये पेसेज पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द स्टेट ऑफ केरला वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है केरला स्टेट किस आधार पर बना, तो इसका रिलीजन यूनिटी होता है इसका। ठीक है, धार्मिक ठीक है यूनिटी। टुवार्ड्स द वेस्ट ऑफ केरला लीज। ठीक है, तो केरला के वेस्ट साइड में क्या है, तो अरेबियन सी है, अरब सागर है। ठीक है, इसी प्रकार केरला इज ए पॉपुलर, केरला किस मामले में प्रसिद्ध है, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मामले में प्रसिद्ध है। केरला कंपेयर्स विद द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ, तो इसका हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज इंडेक्स हो जाएगा। 5वां है मोस्ट इमिग्रेंट्स फ्रॉम केरला वर्क इन, तो पर्सन गल्फ कंट्रीज। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन के आंसर यहाँ से ढूंढ सकते हैं, जैसे ये अरेबियन सी लिख रखा है। ठीक है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर। इसी प्रकार ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और इस प्रकार आपको ढूंढ के क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, इसी प्रकार केरला इज द लिस्ट स्टेट इन इंडिया, तो इसका हो जाएगा केरला किस मामले में, जैसे तो इसका हो जाएगा करप्ट हो जाएगा। ठीक है, करप्ट हो जाएगा। इंडिया मोस्ट लिटरेचर स्टेट इज, तो ये साक्षरता का मामले में केरला मोस्ट लिटरेचर है, अधिक साक्षरता है इस राज्य में। चूज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड नोटेबल का क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपका नोटेबल का फेमस हो जाएगा। ठीक है, इसका फेमस हो जाएगा। चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड, तो ये होनेस्ट का आपका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो हॉनेस्ट का हो जाएगा आपका करप्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, ये है आपका दूसरा पेसेज। रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। द कल्चर ऑफ राजस्थान इज़ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक, द यूनिक मिक्सचर ऑफ डिवर्स टोपोग्राफी, हिस्टोरी एंड क्यूरियस लाइफ स्टाइल इज़ वाट गिव्स राजस्थानी कल्चर। ये राजस्थानी कल्चर के मामले में पेसेज है, आपको इस क्वेश्चन के आंसर इस पेसेज से ढूंढ कर देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्बल्स ऑफ द यूनिक कल्चर ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ढूंढ कर देना। इसी प्रकार सेकंड का देना, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वाई डू पीपल ऑफ राजस्थान फॉलो ओल्ड रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस प्यूसली। ठीक, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। 10 क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं आपको इस पेसेज से ढूंढकर। ठीक है, सेक्शन बी है राइट ए लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल विद ए रिक्वेस्ट टू इश्यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट। यू आर हरीश एंड पास्ड क्लास 8 15 days बैक। तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट पर आपको प्रिंसिपल को
लेटर लिखना है, ठीक है। और इमेजिन दैट यू आर ए कमू शर्मा कंपोज एंड ईमेल, ईमेल आपको ईमेल लिखनी है। तो अथवा हम दे रखा है, तो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं, बट अभी चाहो तो आप दोनों तैयार कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी मिल जाए तो आप वो इसके अनुसार लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ अराउंड 80 to 100 वर्ड्स। ये 80 से 100 शब्द के बीच में आपको पैराग्राफ लिखना। माई बेस्ट फ्रेंड और एन एनुअल फंक्शन इन माई स्कूल, तो ये भी आपको अथवा दे रखा है, तो आपको इनमें से एक लिखना है। अभी चाहो तो आप दोनों तैयार कर सकते हो, ताकि एग्ज़ाम में क्या पता यही मिल जाए, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन है, राइट ए स्टोरी इन 80-100 वर्ड्स यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो इशिंग ए सूटेबल टाइटल एंड मोरल इट, ठीक है। तो आपको स्टोरी लिखनी है, ए थिक फॉरेस्ट, ठीक है, ए लॉयन ए स्लीप माउस। तो आधे आधे शब्द तो लिख रखे हैं, और अगर आप चाहो तो इसको याद करके जा सकते हैं 5-6 स्टोरी, ताकि आप कोई भी आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। ये इस प्रकार ये वुल्फ हंग्री, इसमें भी ये दो ले रखी है, तो आप दोनों भी याद कर सकते हैं, और 5-6 याद कर सकते हो, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो। इसी प्रकार सेक्शन सी है, फिल इन द ब्लैंक्स, अथवा दे रखा है, तो आपको एक लिखनी है एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी चाहो तो दोनों तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, करेक्ट फॉर्म लिखनी है। एवरी मदर हर चिल्ड्रन अफेक्टिनेटली, तो इसका हो जाएगा लव का लव्स हो जाएगा, ठीक है, लव्स करती है, ठीक है। शी इन हर बेड नाउ, तो यहाँ हो जाएगा आपका स्लीपिंग हो जाएगा। इस प्रकार आपको करेक्ट वर्ड लिखना है। इस प्रकार वंस आई ए लोयन इन द फॉरेस्ट, सी का हो जाएगा सा, ठीक है। इसी प्रकार आई थिंक आई पुट इट इज इन माई नेक्स्ट प्ले, ठीक है। इस प्रकार पुट आएगा, पुट का पुट ही आएगा। इसी प्रकार आपको तैयार करने हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स व्हेन दैट वेयर हुज, तो ये आपको जो भी करेक्ट हो वो आपको लिखना है। फर्स्ट में डू यू रिमेंबर द डे वी बोट इट, जो इसमें करेक्ट है वो आपको लिखना है। इसी प्रकार सेकंड में लिखना है, इस प्रकार थर्ड में लिखना है, इस प्रकार फोर्थ में लिखना है। तो आठवां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डिटरमिनर्स, तो आपको डिटरमिनर्स लिखना है। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड द किड्स वेंट देयर, तो आल बोथ का करेक्ट डिटरमिनर्स लिखना है आपको। इसी प्रकार ये 6 क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है, ठीक है। 9वां है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। शी सा समवन ड्राइविंग द कैनाल, ठीक है, तो ये भी आपको करेक्ट लिखना है, ठीक है। ओन द कैनाल आएगा 8/n, तो यहाँ पे ओन आएगा तो आप ओन लिख सकते हैं, 8 आएगा तो 8 लिख सकते हैं, इस पर आपको लिखना है। ये भी आपके 9 में 6 क्वेश्चन हैं, तो आप ये भी आप तैयार कर सकते हैं अच्छे ढंग से, ठीक है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड एम्प्टी एवरेस्ट ट्विस वाज बोर्न इन ए सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग। तो ये आपको पैसेज पढ़ना है सावधानीपूर्वक और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये आपके 8 क्वेश्चन है, वो आपके हाउ मेनी वर्ड्स डज संतोष हैव, ठीक है। इस प्रकार आप क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है। इस प्रकार का पैसेज रहेंगे आपके। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस NA3, ये आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ ऑथर्स चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ठीक है। नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर्स विजिटेड इन काठमांडू, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा चौथा इनमें से आपको 3 लिखने हैं, ठीक है। और 12वां है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये बड़े क्वेश्चन है 80 वर्ड वाले, anyone 2 दे रखे, आपको 1 लिखना है, ठीक है। तो आपको बुक से अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है, ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे।
2 तो छोटे रहेंगे, 3 छोटे रहेंगे और एक बड़ा रहेगा। और ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स, ये भी आपके बुक से ही दिया गया है। ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए रियल बुक एंड ए टेल बुक। ठीक है। ड्रा एक करेक्टर स्केच ऑफ गेरेड इफ आई वेर यू, तो ये भी आपको एक लिखना है। 14वां है रीड द लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड। ठीक है। वेयर द हाउस ऑफ द डे आर फ्यू। ठीक है। विच कंट्री डज दिस लिगेंड बिलोंग्स टू। तो ये भी आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देने हैं। वे डू यू, ये 2 ही लिख रखे तो आपको दोनों का दोनों आंसर देने हैं। ठीक है। ये 2। 15वां आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स एनी 2, इसमें से आपको 2 लिखने हैं। ठीक है। 15वें में 2 लिखने हैं। 16वां है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एनी वन, 1 लिखना है। 2 दे रखे आपको, 1 लिखना है। 17वां है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एनी वन, ये भी आपको 1 लिखना है। ठीक है। 18वां है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एनी 2 लिखना है आपको। 3 दे रखा है आपको, 2 लिखना है। ठीक है। इसमें से 2 लिखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन द एंड द पीपल ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स चूज एज देयर किंग द डिसिबल द मिनिस्टर द गुरु द सर्वेंट्स। ठीक है। इस प्रकार इन क्वेश्चन के आंसर देना है। 19वें में 4 दे रखे हैं, 1-1 नंबर के हैं। करेक्ट आंसर आपको लिखना है। इस प्रकार का पेपर रहेगा और इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं।